स्वागत है आप सभी लोगों का दोस्तों। आज के इस परिदृश्य में हम लोग चर्चा कर रहे हैं मित्र कि हाल में ही महाराष्ट्र के नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, इसकी नींव रखी गई। बात करते हैं कि ठक्कर बापा को जनजातियों का मसीहा या पितामह कहा जाता है। जनजातियों के विश्वविद्यालयों की बात करें हम लोग तो ऐसा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय है और आंध्र प्रदेश में केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित पहले से है। ये तीसरा विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक शहर में ये तीसरा होगा। बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? भील। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक आबादी इन्हीं की मानी जाती है, भील की, फिर गोंड और जनजातियां हैं। देश का पहला विश्वविद्यालय अगर हम लोग बात करें कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये कहाँ खोला गया है? तेलंगाना में। और भारत का पहला योग विश्वविद्यालय जो भारत के बाहर खोला गया कहाँ पर? अमेरिका में। और देश का पहला पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय आपका झारखंड में खोला गया है। और भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कसया तहसील के निकट स्थापित किया गया है। बात करें तो अभी हाल में ही हमारी सरकार ने फैसला किया है कि भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर क्या रख दिया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर आप सभी जानते हैं। और हमारे भारत देश का पहला यूटी यूनियन टेरिटरी कौन है आपका? अंडमान निकोबार। और आप जानते हैं यहाँ पर एक जेल, सेलुलर जेल जिसे काले पानी की संज्ञा दी जाती है, जहाँ हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारियों को बंद भी किया गया। लेकिन ये जो नाम परिवर्तन हुआ है इसके पहले भी वहाँ के द्वीपों के नाम बदले जा चुके हैं। बात करते हैं हैवलाक द्वीप का नाम पहले ही बदल कर दिया गया था स्वराज द्वीप। वहाँ के नील द्वीप का नाम किया गया था शहीद द्वीप। और रास द्वीप का नाम कर दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। बात करते हैं मित्र कि अंडमान निकोबार पर सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस जी ने ही यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया था। आगे की चर्चाओं में हम लोग बात करें मित्र तो अभी हाल में ही सरकार ने बैठक में फैसला किया कि कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। और ये तय कहाँ किया गया? तो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है किस नंबर की? 54वें नंबर की, नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करती हैं। और अभी हमारी वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। तो वहाँ ये डिसाइड किया गया कि अब 12% की जगह कितना होगा? 5%। हम जो लोग जानते हैं कि हमारी लगभग इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियां कुछ और मोबाइल व शिक्षा पर कितने % जीएसटी है? 18%। जो हमारी लग्जरी वस्तुएं हैं उन पर जीएसटी कितना हो गया? 28%। बाकी जो पैकेट के दूध और मक्खन आते हैं इस पर सरकार ने जीएसटी लगा दिया कितना? 3% जीएसटी लगा दिया। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं जीएसटी से जितने भी प्रश्न बने, जीएसटी का पूर्ण ज्ञान अगर आपको चाहिए और दोबारा फिर कहीं नहीं ढूंढना है, तो मैं लिंक बिल्कुल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा। जीएसटी से जितने सवाल आएंगे दोस्त, सारे के सारे सवाल आपके बिल्कुल आसानी से, सरलता से सॉल्व हो जाएंगे। आगे के परिदृश्यों पे चर्चा करते हैं कि हाल में ही नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी सितंबर 2024 में भारत कर रहा है। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता 2024 में भारत देश ही करेगा। 2024 में वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी भी भारत देश ही करेगा। और बात करते हैं हम लोग कि 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्श की बैठक की मेजबानी 2024 में भारत के कोच्चि शहर में किया जाएगा। यहाँ तक कि भारत के बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का भी आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया जाएगा। इन बातों के अलावा भी आपको ध्यान में रखना है कि हाल में ही अभी केंद्र सरकार ने 2024 में 500 मिलियन टन घरेलू इस्पात का लक्ष्य रखा है। हम लोग सभी जानते हैं कि केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? एच.डी. कुमारस्वामी, जो अभी नए कैबिनेट मंत्री हैं। भारत चीन के बाद दूसरा स्टील उत्पादक देश है। अगर स्टील की हम लोग बात करते हैं तो भारत में इस्पात नगरी या स्टील नगरी के नाम से जमशेदपुर शहर को जानते हैं जो झारखंड में है। भारत में स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं जमशेद जी ईरानी साहब को जाना जाता है। भारत में पहली स्टील सड़क कहाँ पर बनाई गई है? तो ये सूरत शहर में बनाई गई है। और सूरत से मैं आपको यही रिवाइज कर रहा हूँ तो बताना चाहता हूँ कि देश में स्वच्छ
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का भी पहला पुरस्कार कौन जीता है? सूरत जीता है। और अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहीं पर जल संचय जन भागीदारी भी कहाँ शुरू किया है? सूरत में। और देश की पहली स्टील सड़क भी कहाँ है? सूरत में। बात करते हैं मित्र कि देश का पहला इस्पात प्लांट कहाँ लगाया गया? 1907 में जमशेदपुर में टिस्को, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी के नाम से। भारत की आज़ादी के पूर्व के उद्योग की बात करें कि 1947 के पहले भारत में कौन कौन से इस्पात उद्योग स्थापित हुए थे? तो 3 नाम याद रखना। पहला टिस्को, दूसरा इसको, तीसरा बिस्को। मुझे लगता है आपको तैयार हो जाएगा। टिस्को, इसको, बिस्को। टिस्को 1907 में झारखंड में, इसको 1918 में पश्चिम बंगाल में, बिस्को 1923 में कर्नाटक में। जी हाँ दोस्त, और इसी घटनाक्रम के साथ बिल्कुल एक आखिरी बात हम लोग आज शामिल करते हैं कि पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। ISA हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, आप अगर क्लास नहीं देखें तो देखिएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य देश कौन बन गया है? नेपाल। और इसका 100वां सदस्य अभी बना था जिसको हम लोग पढ़े थे, पराग्वे। कौन बना था? पराग्वे बना था। और इसका 101वां बन चुका है नेपाल। इन बातों को ध्यान रखना। और अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा। मैं प्रश्न आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि हाल में पोर्ट ब्लेयर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? विजयपुरम, श्री विजयनगर। प्रश्न नंबर 2 है कि हाल में महाराष्ट्र के किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है नासिक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि देश के पहले किन्नर विश्वविद्यालय की कहाँ पर नींव रखी गई है? कुशीनगर व लखनऊ में। और चौथा प्रश्न है कि GST परिषद की 54वीं बैठक कहाँ पर हुई? सूरत या नई दिल्ली? तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। उम्मीद कि आप पढ़ेंगे और सही से बिल्कुल सटीक और प्रमाणित आंसर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।